गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। गुड मॉर्निंग। अगर सभी लोग सुन पा रहे हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपने चैट बॉक्स में 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब आप लोग सुन पा रहे हैं। और जैसा रंजीत सर ने बोला, एक सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो ऑन कर लीजिए, पेन पेपर निकाल लीजिए, क्योंकि आज की मीटिंग आपके लिए खास होने वाली है। आज एक नहीं 2 स्पीकर होने वाले हैं और आज आपको लाइफ का सही मजा आएगा, क्योंकि तालमेल मिलेगा आपको। वेस्टीज में हमेशा बोला जाता है डिसिप्लिन और तालमेल। तालमेल आपको आज दिखेगा मीटिंग में और बहुत शानदार होने वाली है। मैं एक चीज बोलूंगा आज, हमेशा वेस्टीज में कहा जाता है या ब्रेन पावर हो, या आपके अंदर ड्रीम पावर हो, या बाइंग पावर हो। इन तीनों में से अगर एक भी चीज है तो आप इस बिजनेस में सक्सेस ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं अनुज महाजन और मैं नमिता महाजन। बाय प्रोफेशन की बात करें तो हम एक फिल्म मेकर्स हैं, लाइफ कोच हैं और वेस्टीज में क्राउन डायरेक्टर। दोस्तों, सबसे पहले शेयर करूंगा आपके साथ अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा, क्योंकि जर्नी होगी तभी आप इसको अच्छे से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अनुज महाजन। अपने प्रोफेशन की बात करूं तो मैं एक बाय प्रोफेशन एक फिल्म मेकर हूं और वेल क्वालिफाइड यानी मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूं। दोस्तों, अपने बारे में कहूं, थैंकफुल हूं अपने पेरेंट्स के कारण, जिनकी बदौलत मैं इस दुनिया में आया और जिनकी बदौलत मुझे डिसिप्लिन मिला। मैं अपने बचपन की बात करूं तो मेरे पिताजी आर्मी में से थे। कैंटीन कार्ड क्या होता है मुझे अच्छी तरह मालूम है, मेरे जेब में रहता है। और सबसे बड़ी बात, कैंटीन का अगर मैं बात करूं, एक फौजी बच्चे की बात करूं, बहुत पैम्पर्ड लाइफस्टाइल रही है मेरी, यानी नाजों में पले हुए हैं। और कहीं ना कहीं जिंदगी जो हमारी थी एक प्रिंसली थी बचपन से, यानी बहुत अच्छी तरह लाडों से हमारे को हमारे पेरेंट्स ने पाला, डिसिप्लिन दिया। और कहीं ना कहीं जैसे फौजी बच्चे होते हैं, आप सभी जानते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं और सब चीजों का ध्यान उनको रखा जाता है। बचपन में पढ़ाई मेरे टॉप स्कूलों में हुई, केंद्रीय विद्यालय में हुई, जहां मात्र 15 रुपए लगते थे। और कहीं ना कहीं हम पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, टॉपर थे स्कूल में। बोलना हमें बहुत पसंद आता था। कई बार हमें कंपटीशन से बाहर रखा जाता था, क्योंकि अगर हम कंपटीशन में पार्ट लेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे के लिए मौका नहीं आएगा। ये लाइफ की एक चीज दर्शाती है कि आपके बचपन के शौक वेस्टीज पूरे करता है। यानी अगर मुझे बोलने का शौक था तो वेस्टीज में मुझे पहला काम मिला, बोलने का काम मिला। अब अगर आगे बढ़ें तो बताएंगे कि हम जब 12th पास करी तो नागालैंड से दिल्ली हमें एक एनसीओ, इसको आर्मी में कहते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर से एक नीचे होते हैं, और वो मुझे छोड़ने आया। यानी बाबा जो है, फौजी के बच्चे को हमेशा बाबा बोलते हैं, बाबा को छोड़ने दिल्ली में एक जूनियर कमीशन ऑफिसर छोड़ने आया। माय डियर फ्रेंड्स, बात वो नहीं है, बात ये है कि हमें दिल्ली के बारे में कुछ नहीं मालूम था। महीने के अंदर दिल्ली ने हमें बताया, मैं दिल वालों की दिल्ली हूं, आप यहां अगर सीखना चाहो सीख सकते हो। दिल्ली में साउथ एक्स में मैंने ब्रिलियंट्स को ज्वाइन किया, कोचिंग क्लास में मेडिकल की तैयारी करनी शुरू करी। लाइफ में कहते हैं ना कि आपके लिए वेस्टीज बिल्कुल सेट होता है, और जब आपको वेस्टीज मिलना होता है बिल्कुल मिलता है। यानी सोच के देखिए, दीमापुर का, नागालैंड का टॉपर, अगर मैं मैथ्स ले लेता तो रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में मेरी एडमिशन हो जाती, पर मुझे वो करना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो कहीं ना कहीं वेस्टीज लिखा था। तो ब्रिलियंट्स में मैं जब ज्वाइन किया, 15 दिन या महीने के अंदर एक एग्जाम देने के बाद मुझे समझ में आ गया कि मेडिकल मेरे बस की नहीं है। दोस्तों, 90% लाने वाला बच्चा कॉलेज टॉपर समझ में आ गया कि मेडिकल मेरे नहीं है। मैंने अपना कॉलेज टॉप किया, कहीं ना कहीं इस लाइन की तरफ आना था तो ग्राफिक डिजाइनिंग करना शुरू किया। अगर मैं बात करूं टर्निंग पॉइंट के ग्राफिक्स, उस जमाने में 93 में मैंने करने शुरू किए। फ्रीलांस करता था धीरे धीरे। फैमिली, जब मेरे फादर रिटायर हुए 93 में, तो हमने सोचा कि क्यों ना अपना बिजनेस किया जाए। हम तीनों ने मिलकर, मैंने, मेरे फादर और ब्रदर ने एक अपनी कंपनी खोली, मीडिया की कंपनी, और कहीं ना कहीं काम करना शुरू किया। लाइफ के जब टॉप मुकाम पे थे, कहते हैं लाइफ के डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। और फैमिली, जब अब मैं बात करूं अपना 2011 पे, जब हमारी कंपनी बिल्कुल टॉप पे थी, तब हमने ये डिसीजन लिया कि अब हमें अपनी लाइफ में अपने लिए कुछ सोचना चाहिए। यानी 2011 में मैंने अपनी न्यूटेक एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड अपनी कंपनी खोली, और तब से लेकर आज तक दोस्तों 35 से 40 लाख की टर्नओवर। यानी अगर मैं इसको महीने की बताऊं तो 25 से 2 से 2.5 लाख की इनकम। 55 से पहले बात करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगी। मैं नमिता महाजन,
मैं बचपन से मैंने हमेशा ये देखा है कि लाइफ में अगर आपको कुछ करना होता है ना, तो उसके सिग्नल आपको बचपन से मिलने शुरू हो जाते हैं। मेरे फादर के राइस मिल्स हैं, मतलब उनकी राइस मिल्स ओनर थे। मेरी मदर बीएड करा हुआ है, पर उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को अडॉप्ट नहीं किया था। कि किसी चीज की स्केर्सिटी या किसी चीज की कमी क्या होती है, मैंने बचपन से आज तक कभी ना देखी है, ना कभी फील करी है। इस चीज के लिए मैं बहुत ही अपने आप को ब्लेस फील करती हूँ कि मुझे भगवान ने ऐसे पेरेंट्स दिए। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब से करी, गुरदासपुर से, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए मैं जालंधर गई। मैंने इंग्लिश में अपनी एमए को करा। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी मन में कभी भी जॉब करने का विचार नहीं आया, क्योंकि कभी वैसे मतलब कभी दिमाग में इसलिए नहीं आया क्योंकि कभी ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिला। मदर भी जॉब नहीं करते थे, तो लगता था कि अगर एक बंदा अर्निंग है तो घर में अगर मेल अर्न कर रहा है तो फीमेल्स को काम करने की जरूरत नहीं है। पर मेरे बहुत से छोटे छोटे सपने थे। मैं जॉब चाहे नहीं करना चाहती थी या नहीं करती थी, लेकिन मैं लाइफ में हमेशा दूसरों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। 1998 में मेरी मैरिज अनुज जी से हुई। हमारी जॉइंट फैमिली थी, बहुत ही, अगर मैं बोलूं कि सब कुछ था फैमिली में। फाइनेंशियल ऐसा कुछ नहीं था जो मुझे कभी भी लगे कि नहीं है, पर फिर भी सब कुछ होने के बावजूद भी आपके पास सब कुछ है, पर एक लेडी को, मैं यहाँ पर जितनी भी लेडीज है, मैं सबसे एक ही बात पूछना चाहती हूँ। सबको अपनी आइडेंटिटी बहुत पसंद होती है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। हमेशा हर किसी को लगता है ठीक है घर में पैसा है, सब कुछ है, घर गाड़ी सब कुछ होने के बावजूद भी हम लेडीज में ना एक छोटी सी कहीं ना कहीं वो इच्छा दबी हुई रहती है कि मैं लाइफ में कहाँ हूँ और मैं क्या कहाँ तक जा सकती हूँ। मैं जैसे आज मैं हूँ, मैं पहले बहुत इंट्रोवर्ट थी। मुझे लोगों के लिए काम करना पसंद था, लेकिन मैं बात ज्यादा नहीं करती थी। मन में एक ही विचार था कि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जिसमें मैं लोगों के लिए या दूसरों के साथ मिलके कुछ काम कर सकूं। अनुज जी ने जैसे बताया, 2011 में जब हमने अपनी सेपरेशन के बाद फर्म खोली, तो मैं अनुज जी के साथ ऑफिस जाती थी, एसोसिएट करती थी। पर मेरा मीडिया लाइन से कोई लिंक नहीं था, मैं सिर्फ एसोसिएट करती थी। तो मैं हमेशा बोलती थी कि लाइफ में हम क्यों ना ऐसा कुछ करें कि हम किसी के लिए कुछ कर सकें। तो भगवान ने हमें ब्लेसिंग में वेस्टीज को दिया, और जब हमें वेस्टीज मिला, 3 अक्टूबर को जब हमने वेस्टीज को, हमें जो हमारे अपलाइन थे, जब हमें वो प्लान दिखाने के लिए आए, तो अनुज जी ने बोला कि जैसे कोई सेल्समैन होता, हमें क्योंकि नेटवर्किंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं था, और नेटवर्किंग वेस्टीज हमारी पहली कंपनी है। और आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहली और आखिरी कंपनी हमारी वेस्टीज ही है। हमें नेटवर्किंग सिखाई ही वेस्टीज ने कि नेटवर्किंग कैसे करी जाती है। हम हमेशा में कहते हैं कि न्यूटेक एंटरटेनमेंट जो हमारी अपनी कंपनी है और वेस्टीज हमारी दूसरी कंपनी है, हमारी दो दो कंपनीज हैं। क्योंकि हमेशा बोला जाता है ना कि जब तक आप ओनरशिप नहीं लोगे, जब तक आप किसी चीज को नहीं अपनाओगे, आप उसकी तरह हमेशा उस चीज को क्रिटिसाइज करोगे या उसमें से कोई ना कोई आप नुक्स या प्रॉब्लम्स निकालने की कोशिश करोगे। और जब आप किसी चीज को अपना लेते हो ना, उसकी हर चीज आप में आपको अच्छाई दिखती है। जब हमें अप्लाई ने ये प्लान दिखाया, तो मैंने जो प्लान को देखा, अनुज जी कहने लगे आप प्लान को देख लो, मुझे नहीं करना, आप कर लो अगर आपका मन है तो मैंने अनुज जी को एक ही बात बोली कि अगर कोई हमें समझाने के लिए आया तो 2 मिनट हम सुन लेते हैं। वो 2 मिनट हमारी लाइफ में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाले थे, हमें भी नहीं पता था उस टाइम से पहले। जब हमें प्लान दिखाना शुरू किया गया, परफॉर्मेंस बोनस, आपको 15 से 20% डिस्काउंट मिलेगा, जो भी ट्रेवल फंड, हाउस फंड, कार फंड, इनमें से किसी की तरफ भी मेरा ध्यान नहीं गया। क्योंकि जो चीज आपके पास होती है ना, आप उसकी तरफ देखते नहीं हो। और एक यहाँ पे था सोशल वर्क। जब उन्होंने सोशल वर्क और पैसिव इनकम की बात करी, तो मेरे माइंड में एक ही चीज आई। लाइफ में अभी तक हम लोग इतने प्रोडक्ट, इतनी परचेज करते आए हैं, कभी किसी ने पैसिव इनकम की बात नहीं करी, कभी किसी ने फाइनेंशियल आपको इंडिपेंडेंस मिलेगी उसकी बात नहीं करी। आप प्रोडक्ट्स को खरीद कर दूसरों के साथ काम कर सकते हो और अपना नेटवर्क बना सकते हो। ये कभी किसी डिपार्टमेंटल स्टोर या कैंटीन में या किसी भी शॉप में नहीं बोला गया। तो यही चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। तो मैंने अनुज जी से कहा कि करने में क्या हर्ज है। अनुज जी ने भी बोला ठीक है। तो मैंने कहा हम लोग मिलके करेंगे। विद इन 15 मिनट्स हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलाइन को दिए, और नेक्स्ट डे हमने वेस्टीज की परचेज करी। और परचेज भी माय डियर फ्रेंड्स, हमने ये सोच कर नहीं करी कि हमें कोई कंसिस्टेंसी को करना है या 60 पीवी करना है या 100 पीवी करना है। फर्स्ट परचेज में हमने ऑलमोस्ट वेस्टीज के 80 to 90 प्रोडक्ट्स को परचेज किया।
क्यों परचेज किया? क्योंकि लाइफ में अभी तक हमारी जो ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने अभी तक अपनी बनाई थी, क्योंकि सामने वाले को हमारे ऊपर, अगर हम किसी से बात करेंगे तो उसको हमारे ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। हमारी जो क्रेडिबिलिटी थी हम उसको भी खराब नहीं करना चाहते थे किसी को झूठे लारे लगा के। इसीलिए सारे प्रोडक्ट्स को पहले हमने खुद यूज करना शुरू करा। शुरू करने के लिए मैंने परचेज किया। लोग कहते हैं ना कि ज्वाइनिंग्स नहीं होती हैं, कैसे अपलाइन को मतलब कैसे हम ज्वाइन करवाएं। तो पहले दिन जैसे हमने अपना प्रोडक्ट परचेज करे 2 बजे तक, उसके बाद शाम के 8 बजे तक हमारी फ्रंट 6 लेग्स खुल चुकी थी। बोला जाता है ना, 2 नेबर, 2 फ्रेंड्स और 2 रिलेटिव। हमने इसी फॉर्मूला को अपनाया कि हमने अपनी 6 की 6 लेग्स, क्योंकि अभी तक हमने अपना ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ था। चाहे हम नेटवर्किंग नहीं भी करते थे, लेकिन अपने बिजनेस में हमने ट्रस्ट बिल्ड किया हुआ था कि कैसे सामने वाला हमारी फेस वैल्यू पे, क्योंकि वेस्टीज को फर्स्ट डे माय डियर फ्रेंड्स कोई भी ज्वाइन नहीं करता। पहले दिन कोई भी वेस्टीज के बारे में नहीं जानता कि बाली सर कौन है, दीपक सर कौन है, कंवरबीर सिंह सर कौन है। आपको जो ज्वाइन करता है ना, वो सिर्फ आपकी फेस वैल्यू पे आपको ज्वाइन करता है। तो हमें, हमारे जितने भी लीडर्स थे, हमने फर्स्ट मंथ में 40 लोगों को ज्वाइन करवाया। आपको हैरानी हो रही होगी कि हमने 40 लोगों को क्योंकि अपनी क्रेडिबिलिटी पे ज्वाइन करवाया। नेक्स्ट मंथ में जो हमारी ज्वाइनिंग्स थी 80 थी। 80 ज्वाइनिंग्स करवाना 2 महीने में कोई छोटी बात भी नहीं होती। आज जब हम किसी से बात करते हैं, हमने वेस्टीज को जब करना शुरू करा ना, तो हमने साइड बिजनेस या पार्ट टाइम या ऐसा सोच के नहीं करना शुरू करा कि अगर चल गया तो ठीक है, नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, बैकडोर है। हमने अपने पीछे के सारे दरवाजों को बंद करके, क्योंकि फिल्म लाइन तो अनुजी कर ही रहे थे, उसके में तो उनको नॉलेज था ही था। हमें नॉलेज किस में अचीव करना था? नेटवर्किंग में, जो हमने बिजनेस को ज्वाइन किया था। दोस्तों, कई बार रंगीन पिक्चर देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, पर घबराना नहीं है। अगर हम कोई भी चीज में घबरा जाएंगे ना, तो लाइफ हमारे को हमेशा चैलेंज देती है। मैंने अपने बारे में बताया, बचपन के बारे में अच्छी तरह बताया कि मास कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हूं, डिग्री है, टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड। बट कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों, टेक्निक है, तकनीक अपना काम करती है और हमें एक लेसन सिखाती है कि आप सब कुछ नहीं है, आपको ग्राउंडेड रहना है, आपको भी सीखना है, लर्नर एटीट्यूड रखना है। और अपने बारे में नमिता मैम ने बहुत अच्छी तरह बताया। और मैं अगर बात करूं, टाइम्स टीवी के ग्राफिक्स कर चुका हूं। फैमिली लाइफ हमारी बहुत ब्लेस्ड लाइफ रही है दोस्तों, हमेशा परिवार के लिए। मैं अपनी बात करूं, मेरी अपनी डॉटर की बात करूं, तो वर्लपूल में काम करती हैं, वेस्टीज में आज सिल्वर डायरेक्टर है, गोल्ड की तैयारी कर रही है। बेटा हमारा सभी लोग जानते हैं वेस्टीज में ब्रॉन्ज डायरेक्टर है और सिल्वर की तैयारी कर रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, फैमिली को हमेशा हमने अपनी प्रायोरिटी माना। माय डियर फ्रेंड्स, सिद्धार्थ सर हमेशा बोलते हैं ना कि अपनी लाइफ में कुछ दिन या कुछ मोमेंट्स ऐसे रखो जो आपकी फैमिली के लिए हों। हमेशा जब हम एंजॉय करते हैं ना, तो उस चीज में भी कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होती है। हम लोग वेस्टीज में आने से पहले भी लाइफ में हमेशा ये सोचते थे कि लाइफ बहुत प्रेशियस है, इसके हर मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए और अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो हम लोग हमेशा वेकेशंस पे जाते ही थे। दोस्तों, फैमिली हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। अब फैमिली के बाद हमारा प्यार नंबर 1, प्यार नंबर 1 तो है ही है। इसके साथ वेस्टीज से हम बहुत बेहद प्यार करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, कोई सोशल गैदरिंग, कोई मीटिंग हमें वेस्टीज की ट्रेनिंग अटेंड करने से नहीं रोकती, यानी वेस्टीज हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। थोड़ा सा अपने बारे में बताना चाहूंगा। दिल्ली की टॉप लिस्टेड कंपनीज में से दिल्ली के टॉप कलाकारों के साथ काम करते हैं, मीडिया कंपनीज है। अगर मैं बात करूं टॉप 100 में बोलूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। कोई भी, अगर मैं बात करूं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ इंपैनल्ड है। मीडिया का काम तो कर ही रहे हैं, मीडिया के काम के साथ साथ वेस्टीज में भी काम कर रहे हैं दोस्तों। साक्षी तन्वर हो जाए, अक्षय कुमार हो जाए, हमने सारी बड़े बड़े नामी हस्तियों के साथ काम किया है दोस्तों। अब सवाल आता है, व्हाई वेस्टीज? माय डियर फ्रेंड्स, व्हाई वेस्टीज? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर किसी के दिल को छूता है कि मेरे पास सब कुछ है। हर कोई सोचता है कि मैं अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड हूँ, मुझे वेस्टीज क्यों करना है। मैं एक ही बात सबसे पूछना चाहती हूँ कि आज अगर आपके घर में कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है, तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? आज अगर आप अपनी एक्टिव इनकम को कमाना बंद कर देते हैं किसी भी वजह से, तो क्या आपके पास अपनी लाइफ को स्पेंड करने के लिए पैसिव इनकम है?
क्या आपके पास इतनी इनकम है कि आप अपने बच्चे के हर गोल को, हर सपने को पूरा करो बिना टैग देखे हुए और बिना ये सोचे हुए कि उसको पढ़ाने के लिए मुझे कितने लाखों रुपए वहां उसको उसकी फीस में देने पड़ेंगे? अगर ये आपके पास सब कुछ है ना, तो फिर आपको वेस्टीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने वेस्टीज को अपनाया क्योंकि हम वेस्टीज मुझे लगता है हमारे लिए बना था और हमने वेस्टीज में आना था, इसलिए हमने वेस्टीज को अपनाया। अगर आप में वो बात है, अगर आप लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो मायने ये नहीं रखता कि आप कितना पढ़े हुए हैं, मायने ये रखता है कि आपके सपने कितने बड़े हैं। तो हमारे सपने तो बहुत बड़े थे दोस्तों, ये हमें वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद मिला। अगर मैं बात करूं 3 अक्टूबर की ज्वाइनिंग और 5 अक्टूबर को वीआईपी, मतलब सोच के देखिए 2 से 2.5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को क्या जरूरत है काम करने की। पर माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज को ज्वाइन करा, एक चीज कहूंगा, लाइफ में जो भी काम करा ना, सक्सेस के लिए किया, दूसरा कभी कोई रास्ता नहीं। यानी फेलियर हमारे लिए कोई ऑप्शन नहीं थी, सक्सेसफुल होना था, क्योंकि नाम जुड़ा था हमारा कि न्यूटेक एंटरटेनमेंट का मालिक। अगर सोच के देखो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस ना होता तो मैंने हर चीज को एक चीज छोड़ी, यहां पर इस बिजनेस में सीखना है। पहला परचेज में मेरी टाई खरीदी थी। मेरे अपलाइन ने बोला कि शायद आपको जरूरत नहीं है, पर मैंने कहा नहीं, बिल्कुल। और मैंने उस दिन से एक चीज समझ ली, इस बिजनेस में मुझे अगर आगे बढ़ना है तो अपलाइन का हाथ तो पकड़ूंगा, सिस्टम के साथ चलूंगा, अपने मेंटोर के साथ चलूंगा, प्रीतम सर, गोलक सर, महेश सर के साथ चलूंगा। पर माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में प्लान मैं खुद दिखाऊंगा, टीम को मैं खुद लूंगा, ट्रेनिंग्स मैं खुद अटेंड करूंगा, और माय डियर फ्रेंड्स सेमिनार नंबर 28वां मैं खुद दूंगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। आप अगर अपना पोस्टर यहां लगाना चाहते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स, तो एक चीज का आज दिमाग में रख लीजिए, प्लान खुद दिखाइए। अपलाइन के भरोसे अगर आप रहेंगे, मैं नहीं कहूंगा कि टीम वर्क में काम नहीं करना, बिल्कुल काम करना है। आज एक जबरदस्त टीम के साथ काम कर रहे हैं, कोई बंगाल से है, कोई शिलोंग से है, कोई घाना से है, कोई फिलीपींस से है माय डियर फ्रेंड्स। पर एक चीज मैं बोलूंगा, कोई दिल्ली से है, पर एक चीज बोलूंगा, हर ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड कीजिए। मीटिंग्स में अपने मोबाइल को स्विच ऑफ रखें या फ्लाइट मोड पे रखें, मीटिंग्स के नोट करते रहें। आज आपको बताऊंगा मीटिंग्स में नोट करने के फायदे। अगर आप नोट करेंगे तो ऐसा सेमिनार आप भी कर रहे होंगे। 3 साल के अंदर 28वां सेमिनार, सोच के देखिए, 36 महीनों में 28वां सेमिनार अगर आप कर सकते हैं, अपनी सक्सेस स्टोरी लोगों को बता सकते हैं, तो उसका पीछे एक ही कारण है, पहले लोगों की कहानी ईमानदारी से बताइए। मैं एक चीज बोलूंगा, पांडे सर की कहानी मैंने ईमानदारी से शेयर करी लोगों के साथ, मैंने बताया। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जो गार्ड होगा वो पांडे सर की तरह सक्सेसफुल हो जाएगा। जिस व्यक्ति के सपने होंगे वही सक्सेस लेगा। आज मैं देख रहा हूं बहुत सारे डायमंड्स, बहुत सारे स्टार, बहुत सारे सिल्वर हैं इस टीम में। माय डियर फ्रेंड, जबरदस्त टीम है आप लोगों की, आप लोगों का लीडर बहुत जबरदस्त है। आप इस फ्रेम में देख रहे होंगे, लोग क्या करते हैं, वेस्टीज को ज्वाइन तो कर लेते हैं। पांडे सर तो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लोग वेस्टीज को ज्वाइन तो कर लेते हैं, अपलाइन की फोटोज शेयर करते हैं, अपलाइन ने जो ट्रेनिंग्स अटेंड करी होती है ना, उनको फेसबुक पे शेयर करते हैं। पर माय डियर फ्रेंड्स, चाहे लीप हो, चाहे वीएलसी हो, चाहे एमसीसी हो, कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं जिसमें हम लोग खुद प्रेजेंट नहीं थे और हमने फोटोज को शेयर किया। अब विश्वास आपको लाना है कि 5 लाख आपको कमाना है, तो उसके लिए अपने गोल्स को सेट करने पड़ेंगे। बीएमडब्ल्यू, ब्लू कलर की बीएमडब्ल्यू हमारे सपने हैं। इस पेज में बहुत सारे गोल्स हम अचीव कर चुके हैं, जिसमें थाईलैंड ट्रिप है, क्राउन का लेवल हमने 18 महीने में किया। माय डियर फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोग महीना महीना अपना डायरेक्टर लेवल मेंटेन करते हैं, 10 दिन के अंदर क्राउन लेवल मेंटेन किया था। आज आपको अपनी अचीवमेंट जरूर बताऊंगा। उससे पहले अगर अचीवमेंट्स की बात करें तो 40 डेज में हमने अपना डायरेक्टर लेवल कर लिया था। सिल्वर लेवल हमने 75 डेज में किया था और हमारी डॉटर ने भी 75 डेज में अपना ब्रॉन्ज लेवल किया था। हमने जो अपना ये फास्टर डायरेक्टर किया था 7500 पीवी के साथ किया था। 3 मंथ्स में हमने स्टार्ट किया था, गोल्ड हमने स्किप करके सीधा डायमंड किया था। हमारी टीम में आज 20 से ज्यादा डायरेक्टर्स बन चुके हैं और यहाँ पे 1 ईयर में फॉरेन ट्रिप, 2 इयर्स में अनुजित 2 फॉरेन ट्रिप ले चुके हैं। और सबसे बड़ी बात, मैंने बोला ना कि लाइफ में अपने लिए जिए तो क्या जिए, दूसरों के लिए अगर आप कुछ करते हो तो लाइफ का असली मतलब तब होता है। दिल्ली गवर्नमेंट ने हमें एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के जो करिकुलम एक्टिविटीज उनकी चल रही थी, उसके ऊपर हमें काम करने का मौका दिया। हम अलग अलग स्कूल्स में गए, बच्चों को जो सीड मनी दी जाती थी उसको कैसे उन्होंने यूटिलाइज करना है उसके बारे में उनको समझाया, ताकि लाइफ में वो आगे बढ़ सके और हमारे देश की भी तरक्की हो सके, क्योंकि यूथ हमारे देश की सबसे बड़ी संपत्ति है।
इनकम को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को बीपीएल महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं दोस्तों? वेस्टीज में आज 1 लाख रुपए कमाकर कोई खास नहीं है। सिंपल सी बात बोलूंगा, कोई बहाने नहीं है। कोरोना आया, कोरोना गया, बट मैं एक चीज बोलूंगा, जब हम अपने पांडे सर को देखते हैं, जब हम कोई भी बड़े लीडर को देखते हैं, मजा आता है इनकम को देखकर, और बहुत जल्दी आपके साथ बड़ी इनकम के साथ भी आएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, वेस्टीज में अगर मैं बात करूं, अगर मैं अपने थाईलैंड ट्रिप की बात करूं, ये 2020 का थाईलैंड ट्रिप था, जहां बहुत सारे नामी हस्तियों के साथ काम हमने छुट्टियां बिताई। और 2000 अगले साल, इस साल की बात कर रहा हूं मैं, इस साल जस्ट रिसेंटली हमने फिर 315 लोगों के साथ थाईलैंड ट्रिप अचीव किया। यहां पर आप देख पा रहे हैं पांडे सर, मुझे वो फोटो मिली नहीं जो मैंने पांडे सर के साथ खींची थी। तो कहीं ना कहीं हमने उन छुट्टियों को बहुत अच्छी तरह मनाया। ये आप देख रहे हैं शेयर के साथ, लाइव शेयर है दोस्तों, और यहां पर थाईलैंड की भूमि पर वेस्टीज का परचम। दिल खुश हो गया, रोम रोम खुश हो गया कि वेस्टीज का परचम एक विदेशी कंट्री में। माय डियर फ्रेंड्स, थाईलैंड ट्रिप बहुत यादगार था, बहुत कुछ सीखा इस ट्रिप से, बहुत यादें लेकर आए हम। आप भी अगले ट्रिप के लिए क्वालिफाई कीजिए, आप भी यहां पर आएंगे, हमें बहुत खुशी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम के बारे में बात करते हैं। हमारी टीम कहीं ना कहीं हमारा एक सॉफ्ट कॉर्नर है कि यहां पर अभी बहुत सारे नाम आने हैं, बहुत सारे अपडेट होने हैं। ये पेज अभी अपडेट होगा और बहुत सारे नाम आएंगे जो लीडर्स हैं। कहीं ना कहीं हम उनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी फोटोज का, और अपडेट करेंगे। ये मेरा बेटा, ये मेरी डॉटर, ये आर्मी में है, इलाहाबाद से है, ये एक एमएनसी में काम करते हैं, सूर्या लाइट्स के जीएम है, मारुति में काम करते हैं, जम्मू से हैं। कहीं ना कहीं ये देख पा रहे हैं, ये फ्रेम हमारे कहीं ना कहीं अचीवर्स हैं। इनकम की बात करते हैं, पर इनकम के बारे में फोकस नहीं करते। 1 लाख, 1.25 लाख के आसपास की इनकम एवरेज पे आउट। और अगर मैं बात करूं अपने बेटे की, तो 11,541 रुपए पिछले 8 महीने से आ रहा है। अभी पिछले महीने सेमिनार में उनको स्टेज पर जाने का मौका मिला था। स्टेज पर वो दूसरे महीने ही जा सकते थे, पर अपने एग्जाम के कारण नहीं जा पाए, क्योंकि एग्जाम चल रहे थे। तो उन्होंने 8 महीने एवरेज अपना मेंटेन किया, 8 से 10,000 का। दोस्तों, इनकम एक आपका पहला पायदान है, पर विश्वास आपको होना चाहिए। डिजिटल मीडिया पर हम बहुत सारी सेवा कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यूट्यूब के माध्यम से 2 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, अपने फेसबुक के माध्यम से लाइव करते हैं, इंस्टा लाइव करते हैं। हम कहीं ना कहीं ये मानते हैं हर वेस्टिजियन हमारा अपना है। अब मैं पांडे सर की इजाजत से कुछ आपके साथ ट्रेनिंग जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि आए हैं तो कुछ सिखा कर भी जाएंगे। शुरू में थोड़ा सा विलंब हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, पर ये ट्रेनिंग आपके लिए बहुत जबरदस्त होने वाली है। माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू आर नॉट नेटवर्किंग, अगर आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आप काम नहीं कर रहे। आकाश आपकी सीमा है और सपने आपको बड़े लेने हैं। अपने जीवन को अगर आप बेहतर बनाना चाहते हैं, तो अपने सपनों को प्राथमिकता दीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, एक सत्य जान लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, लीडर्स आर मेड नॉट बॉर्न। मैं एक चीज ये दोबारा से हिंदी में कहूंगा, लीडर्स बनाए जाते हैं, पैदा नहीं होते। कोई अपने घर से पैदा नहीं होता लीडर, चाहे कितना भी किसी के पास पैसे हो, लीडर नहीं बना सकते माय डियर फ्रेंड्स। अगर बना सकते तो सचिन तेंदुलकर अपने बेटे को आज खिलाड़ी बना चुके होते। तो यहां पर मेहनत करनी है, सपने देखने हैं, पांडे सर जैसे सपने देखने हैं, तभी आप ग्राउंड डायरेक्टर बनेंगे माय डियर फ्रेंड्स। दोस्तों, अपने एक नेटवर्क की शुरुआत करी, मतलब कहीं ना कहीं आप क्वालिफाइड होगे ऐसा मानना बेकार है, क्योंकि आपको इस बिजनेस को अपनाना होगा, सीखना होगा, और एक पारखी की तरह हीरो की तलाश करनी होगी। मतलब आप पढ़े लिखे कम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको स्किल नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं है, हीरो की तलाश कीजिए। मेरे अपलाइन ने मुझे डे 1 कहा था, अनुज जी आप एक अच्छी खासी एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, पैसा सब कुछ है आपके पास, पर इस बिजनेस में पैसा नहीं लगाना, ये लोगों का बिजनेस है। लोगों को तराशिए, लोगों को ढूंढिए, आपको उनको एक अनुकूल माहौल देना है। सारी क्वालिटीज आपके अंदर छुपी हैं, आपका मेंटोर इसमें आपकी मदद करेगा माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, नेटवर्किंग में संघर्ष करके टिके रहना सबसे पहला और आखिरी कदम यही होता है कि अगर हम कहीं पे टिक के काम करते हैं और संघर्ष करने के बाद हमारे को वहीं पे टिक के काम करना है। आज जो समय हम खुद पे लगाएंगे ना, वही हमारा भविष्य डिसाइड करेगा, वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करेगा कि हम आगे क्या करेंगे। पर माय डियर फ्रेंड, हम लोग 21वीं शताब्दी के बाशिंदे हैं, लोग हैं, और हम चाहते हैं कि हर चीज फटाफट फटाफट जल्दी से हमें मिल जाए, क्योंकि हमें आदत पड़ चुकी है अपना टाइम वेस्ट किए बिना कोई भी चीज पाने के लिए। अगर कोई जॉब करता है तो उसको लगता है कि मुझे प्रमोशन बहुत जल्दी मिलना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मैं बहुत जल्दी टॉप कर जाऊं। क्यों हम लोग ये सब चाहते हैं? क्योंकि हम लोग एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का पार्ट बन चुके हैं।
क्योंकि वहां जहां पर फोटो खिंचती बाद में हमारे हाथ में उसका प्रिंट पहले आ जाता है। अगर हम किसी खाने की या किसी भी चीज की डिलीवरी करते हैं तो 10 मिनट के बाद हमारी डोरबेल बजती है हमें वो प्रोडक्ट देने के लिए। तो पर जो भी चीज, पर एक चीज मैं आपको बोलूंगी, जो चीज हम जल्दी में पाते हैं ना, वो चीज हमारे पास कभी भी स्थायी रूप में नहीं रहती है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मुश्किल है, हम लोग आराम से चढ़ते हैं, कभी उस पे कोई भाग कर नहीं, आज तक कोई भी माउंट एवरेस्ट पे भाग कर गया है? नहीं भाग कर गया, आराम आराम से ही गया है। सोच कर देखिए दोस्तों, ये बिजनेस असीमित संभावनाओं का भरा हुआ बिजनेस है। हम इसमें विजुलाइज करते हैं और बहुत जल्दी हमें सक्सेस भी मिलती है। दुनिया में सबसे कीमती अगर कोई दौलत है तो वो है आपका माइंडसेट। आप उन 5 लोगों में से होते हैं, उनके औसत हैं, उनके एवरेज हैं, जिनके साथ आप रहते हैं। तो कई बार आपको अपना माहौल को बदलना होगा। आपको उनके जैसा नहीं बनना, आपको उनको अपने जैसा बनाना है जिनके साथ आप उठते बैठते हैं। दोस्तों, आपका लर्निंग एटीट्यूड, आपके अंदर वो क्वालिटीज आपको अपने डालनी है। आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल बनेगा। आज जीवन स्टूडेंट बनना है। आज का एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। टेक्नोलॉजी होने के बावजूद थोड़ी बहुत ग्लिचेस आती हैं, पर आपको घबराना नहीं है, आपको आगे बढ़ना है। लाइफ में चैलेंजेस आएंगी, चैलेंजेस से घबराना नहीं है, उनको डट कर सामना पड़ना है, क्योंकि सीखेंगे और आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे नॉलेज के साथ। और इसके लिए माय डियर फ्रेंड्स, बुक्स, वीडियोस आपको देखते रहने हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेते रहने हैं, और ये सारा काम आपका अपलाइन नहीं, आप खुद करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। माय डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, नकल मारने का बिजनेस है। जैसा आपका अपलाइन कर रहा है, अगर आप उसको कॉपी कर लेंगे ना, आप भी उसकी तरह सक्सेसफुल या उससे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएंगे। यहाँ आपको नकल मारने की पूरी आजादी दी जाती है। यथा राजा तथा प्रजा, ये बोलने के लिए बोला जाता है क्योंकि आपका अपलाइन जो चीजें कर रहा है, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आप भी उसकी तरह बनेंगे और आगे भी बढ़ेंगे। रॉबर्ट जे थॉमस ने अपनी किताब में लिखा है क्रूशिबल ऑफ लीडरशिप में लिखा गया है कि केवल लीडरशिप की डिग्री लेने से आप में लीडरशिप की क्वालिटीज नहीं आ जाती, ना ही उसकी इफेक्टिवनेस आती है। नॉलेज जो आप उसे किताब को पढ़ने से लेते हैं ना, बहुत सी छोटी भूमिका निभाती है। आपको नॉलेज किससे आएगी? किताबें पढ़ने के साथ साथ आपको उसको एक्शन में भी लाना है और अपने एक्सपीरियंस में भी लाना है। यानी कर्मवीर बनिए, शब्दवीर नहीं। आपको ट्रेनिंग्स को अटेंड करना है, नोट करना है। सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग का हिस्सा है ये, यथा राजा तथा प्रजा, यानी जैसा आप होंगे टीम भी वही करेगी। आपकी टीम, आपके बच्चे वो नहीं करेंगे जो आप कहेंगे, आपकी टीम वही करेगी जैसा आप करते हैं। तो आपको अपलाइन से सीखना है, पूछना है कैसे, डाउनलाइन को बताना है ऐसे, और बीच में कमाने हैं पैसे। माय डियर फ्रेंड्स, एक बड़ा टीम, एक बड़ा पैसा आता है बड़ी वॉल्यूम से, और बड़ी वॉल्यूम मिलती है बड़ी टीम से, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगली बार प्रोस्पेक्टिंग करते समय लोगों को ये क्लियर करें कि प्रोडक्ट खरीदने से उनकी जिंदगी में क्या फर्क पड़ने वाला है, एंड रिजल्ट क्या होगा। सेहत और दौलत आपकी अच्छी होगी और आप उसको कमाएंगे। आपका प्रोस्पेक्ट, आपका प्लान सुनने के बाद तैयार होगा आपके साथ काम करने के लिए, और उसमें वो आपकी मदद भी करेगा। जिंदगी के बेनिफिट्स हासिल करें जो आजादी ये इंडस्ट्री देती है अबंडेंस में। माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस में लोग ऑडी, BMW, मर्सिडीज देखते हैं, पर उसके पीछे का संघर्ष नहीं देखते। पांडे सर के लिए आसान नहीं था, या जितने लोग यहाँ पे हैं, क्राउन, डायमंड्स, जितने भी हैं यहाँ पर, जो भी हैं, जो भी लेवल पर हैं, उनके लिए यहाँ तक पहुंचना आसान नहीं था। आपको एक यूनिक एहसास कराना है, एक यूनिक एहसास करना है कि लग्जरी सब कुछ है इस बिजनेस में, संघर्ष करना है और टिके रहना है, और ये बिजनेस आपको असीमित संभावनाएं देती है। सक्सेस क्या है माय डियर फ्रेंड? जब हम किसी की कहते हैं ना कि सफलता क्या है और उसको कैसे मिली, हमें ये चीज को थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे कि जब हम अपनी सक्सेसफुल टीम बनाते हैं या कोई अच्छी टीम बनाते हैं, तो एक सक्सेस स्टोरी के पीछे एक कहानी जरूर लिखी होती है। जो सामने दिख रहा होता है ना, उसके पीछे एक कहानी जरूर लिखी होती है। तो जो भी आपने, जब हम किसी को संघर्ष करते हुए देखते हैं, हम ये नहीं देखते कि उसने संघर्ष कैसे किया, वो हम देखते हैं उसको इनकम कैसे आई। उसके जितना संघर्ष का अगर हम एक अंश भी कर लेना जिंदगी में, तो हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। लेकिन हम सक्सेसफुल लोगों की संघर्ष को अपनाना नहीं चाहते हैं, उसमें हम लोग अपना किंतु परंतु लगाना शुरू कर देते हैं। लोगों को ये नहीं पता चलता कि उस आदमी ने अगर इस सफलता को पाया है तो उसके पीछे उसने क्या क्या सीखा और क्या क्या करने की ख्वाहिश थी उसकी। लोग ज्यादा क्वालिफाइड होने के बावजूद कई बार वो मुकाम हासिल नहीं करते जो वो डिजर्व करते हैं। लोगों को पता ही नहीं होता कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। माय डियर फ्रेंड्स,
माय डियर फ्रेंड्स, आप केवल जिंदगी आज काट रहे हैं, इसको एंजॉय नहीं कर रहे। कई बार हम देखते हैं कई नेटवर्कर्स बड़ा परेशान रहते हैं, सर हो नहीं रहा, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई आ नहीं रहा, घर वाले ऐसा कहते हैं, वाइफ ऐसा कहती है, प्रोडक्ट खरीदने पॉइंट्स नहीं हो रहे। माय डियर फ्रेंड्स, आपका फोकस जहां जाएगा वहीं वो चीज होगी। अगर आप सोचेंगे हो नहीं रहा तो नहीं होगा, पर अगर अपना फोकस सक्सेस पे डालेंगे तो बिल्कुल होगा। अब बड़ा नेटवर्क बनाएं, स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बनाएं, आप लोग जुड़ते भी हैं। आपको पता होना चाहिए कि जानना कहाँ है आपको। एक लीडर को दिशा साफ नजर आनी चाहिए। क्लैरिटी में 90% लोग इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, क्लैरिटी के अभाव में। ये लोगों की सोच होती है। कामयाब को हो गए तो ठीक है, और नहीं तो नौकरी या बिजनेस तो चल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, पीछे के दरवाजे बंद कर दीजिए। अब पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं है। मैंने आपको बताया सक्सेसफुल फिल्म मेकिंग कैरियर है, साथ में लाइफ कोच भी हूं, एनएलपी प्रैक्टिशनर भी हूं, यूट्यूबर भी हूं, पर कहीं ना कहीं पीछे का कोई रास्ता नहीं है। वेस्टीज में आगे ही आगे बढ़ना है, यानी पीछे तो जाने का, क्विट करने का कोई मतलब नहीं बनता। कामयाब हो गए तो ठीक, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारा लक्ष्य है कामयाब तो होना ही है, और हम ही इसको पाएंगे। अगर लक्ष्य तक पहुंचना है तो दिशा मालूम होनी चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, आपके एक्शन पर फोकस करना है माय डियर फ्रेंड्स। अब आपको कुछ टिप्स दूंगा, फॉर्मूला फॉर सक्सेस। पहले एक अच्छे स्टूडेंट की तरह सीखिए, हर काम को पहले खुद करिए, ठीक है। उसके बाद आप वो सीखे हुए काम को अपलाइन के बताए हुए तरीके को, सिंपल है, मार्केटिंग प्लान की नॉलेज हर लीडर को होनी चाहिए। आपको दिखना चाहिए कि पैसा इस बिजनेस में कैसे आता है। आपको मालूम होना चाहिए किस लेवल पर क्या क्वालिफिकेशन होगी। आज आपके लिए आसान करूंगा, आपके साथ स्ट्रक्चर और डेप्थ पे भी बात करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब तक हम मार्केटिंग प्लान को सही तरीके से नहीं सीख पाएंगे, जान पाएंगे, एबीसी मॉडल को नहीं जान पाएंगे कि किस स्ट्रक्चर में कितना पैसा आता है, सामने वाले को कैसे दिखाएंगे? हमें खुद नहीं दिख रहा पैसा कैसे आएगा, सामने वाले को हम कैसे बताएंगे कि इसमें पैसा है? मैं एक चीज बोलूंगा, जितने लोग आज ये सुन रहे हैं, कई बार हम कहते हैं अपलाइन ऐसा करता है, अपलाइन वैसा करता है। मैं एक चीज बोलूंगा, कई बार हम अपलाइन का फोन नहीं उठाते। एक चीज जान लीजिए, देना पहले है, डिपॉजिट पहले होता है बैंक में, फिर विड्रॉ होता है। तो जैसा करेंगे आपके साथ भी वैसा होने वाला है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक चीज बोलूंगा, मैं अगर बोलूं कि एक अपलाइन भगवान की तरह होता है। अगर आज आप एक अच्छे फॉलोअर बनेंगे तो कल लोग आपको भी फॉलो करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रोडक्ट्स के बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स है हमारे बिजनेस की लाइफ लाइन है। अगर आप किसी को प्रोडक्ट्स के बारे में ठीक से बताएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग इजी हो जाती है। जैसे कि अभी अनुज सर ने बताया कि हमें इसमें देना आना चाहिए, लेने से पहले देना आना चाहिए, और ये हर इंसान की मेंटेलिटी है। एक यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करूंगी। एक बार एक आदमी होता है ना, वो गड्ढे में गिर चुका होता है। वो सुबह से लेके शाम तक लोगों को कहता है कि मुझे हाथ देना ताकि मैं बाहर आ सकूं। आते जाते लोग वहां से निकलते रहते हैं, कोई हाथ देने नहीं आता। वो जैसे कहता है कि ये हाथ लेना, जब वो लेना की बात करता है ना, तो 10 लोग उसकी हेल्प करने के लिए वहां पे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को लेना पहले आता है और देना बाद में आता है। जबकि वेस्टिज में कहा जाता है जब आप कुछ दोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रोज आप अपने ऑफिस जाइए, जॉब कीजिए, बिजनेस कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक जॉब में जाते हैं, वेरी गुड, बहुत दिक्कत नहीं बात है। 8 बजे घर आने के बाद अपनी फैमिली को थोड़ा टाइम देने के बाद 9 से 11 आप वेस्टीज का काम कीजिए। सुबह उठकर 6 से 8 आप वेस्टीज का काम कीजिए। और माय डियर फ्रेंड्स, 11 बजे से 12 बजे 1 घंटा अपने लिए बुक्स पढ़िए, मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, वेस्टीज के यूट्यूब चैनल पर देखिए। और यूट्यूब पर आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे वो चैनल्स जो सिर्फ अच्छे मैसेजेस शेयर करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत सारे चैनल हैं, कंफ्यूज नहीं करना। कुछ सिलेक्टेड चैनल्स पे आप ऊपर रखिए फोकस, और उनके वीडियोस देखिए, लगातार वीडियोस डालते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें हम भी आपके लिए बहुत सारे वीडियोस शेयर करते हैं, आप देख सकते हैं अगर आपको अच्छे लगे। 7 बेसिक्स, जो हमारी कंपनी के 7 बेसिक्स हैं, वो हर वेस्टिजियन की जुबान पर होने चाहिए और उसको इस बेसिक्स की समझ होनी चाहिए। आप लोग सब जानते हैं, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक द लिस्ट, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट, शो द प्लान, टीम वर्क एंड फॉलो अप। बात यहाँ पे आती है फॉलो अप पे ना। हम लोग यूज द प्रोडक्ट, हम पहला काम तो बहुत आरामी से कर लेते हैं, दूसरा काम भी कर लेते हैं, शेयर भी कर देते हैं, लेकिन अपनी लिस्ट बनाना भूल जाते हैं।
क्योंकि लिस्ट हमारे बिजनेस का आधार है, हम उसको नहीं फॉलो करते, उसके बाद सारे काम हमारे लिए मुश्किल होने शुरू हो जाते हैं। जब भी हम किसी को, सामने वाले को प्लान दिखाने के लिए जाते हैं ना, हमारा क्या ध्यान होता है कि मैंने इसको प्लान दिखाया, ये मुझे ज्वाइन कर ले। हमारे माइंड में एक ही क्वेश्चन होता है कि मैंने अब इसको प्लान दिखाया, विद इन 15 मिनट्स ये मुझे ज्वाइन कर ले। हम रिजल्ट पे फोकस करना शुरू कर देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें छोटे छोटे कदमों को जो हम ले रहे हैं उस रिजल्ट को पाने के लिए, उनको लगातार लेना है, और उनको लगातार लेकर ही हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और जो हमारा स्ट्रक्चर है वो राइट स्ट्रक्चर होना चाहिए, ताकि हमें पता हो कि पैसा कैसे और कहां से आना है। पांडे सर ने आज बोला कि इस मीटिंग की एक लिमिट रखी है, 100 लोगों की लिमिट है, उन्होंने ज्यादा नहीं शेयर किया। पर मैं एक चीज बोलूंगा दोस्तों, मुझे मालूम है आप लोग यहां से, ये 100 लोग ऐसे हैं जो यहां से एक कमिटमेंट लेके जाएंगे कि हम राइट स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, अपनी टीम को राइट स्ट्रक्चर पे काम कराएंगे और उनको पैसा दिलाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बोलूंगा, जो आज यहां से अब आप सुनेंगे वो कहीं ना कहीं मैंने अभी 2 दिन पहले ट्रेनिंग में अटेंड किया, यानी एक स्टूडेंट की तरह नोट किए पॉइंट्स और तभी आपको बता पा रहा हूं। राइट स्ट्रक्चर और राइट डेप्थ पे हम पिछले 8 महीनों से, साल से बिल्कुल काम कर रहे हैं, क्योंकि वेस्टीज में कहा भी यही जाता है, एक सिल्वर डायरेक्टर कैसे बनता है ये आप सभी को मालूम है। ब्रॉन्ज आपके नीचे होना चाहिए, साइड से आपको 1801 पीवी करने हैं। यही 1801 की जगह अगर आप 5625 करेंगे और ब्रॉन्ज डायरेक्टर 5625 करेंगे तो आप एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर के ऊपर हम थोड़ा सा आज बात करेंगे, क्योंकि राइट स्ट्रक्चर की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। और अगर आप इस बात को अच्छे से समझ पाए और अपनी टीम में भी समझा पाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वेस्टीज में 3 क्लोजिंग्स होती हैं, इसको सभी जानते हैं अच्छी तरह। सबसे पहले आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान देते हैं, 2 तारीख को आप कंसिस्टेंसी अपनी समझते हैं। माई कंसिस्टेंसी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंसिस्टेंसी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लगभग 40% बिजनेस आपका हो जाता है 12 तारीख तक। कंसिस्टेंसी को रखने का टारगेट यही है कि आपका 40% बिजनेस हो जाए। मैं यूं कहूंगा, मैंने आपसे शेयर किया था, मैं क्राउन 10 तारीख को बन गया था, क्योंकि पूरा फोकस हमने कंसिस्टेंसी पे रखा था। माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी के बाद आपकी होती है रीपरचेस, जो आपको करानी है, 30% होती है आपकी लगभग बिजनेस की। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर व्यक्ति को, चाहे वो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो, चाहे वो 5% हो, चाहे वो क्राउन डायरेक्टर हो, महीने में 5 से 10 ज्वाइनिंग का टारगेट लेके चलना है। न्यू ज्वाइनिंग्स आपके बिजनेस का 30% होती है। हम हर महीने कम से कम 5 से 10 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, उनके साथ वो सारे स्टेप्स करते हैं जो एक नए व्यक्ति के साथ होता है। कहीं ना कहीं हमें वो सारी चीजें वापस हो जाती हैं। अब इस बिजनेस में जानकर देखिए, सोचकर देखिए, अगर मैं इसको बताऊं, आफ्टर सेल सर्विस और सेल्स दूसरे प्रोफेशन से वेस्टीज बिल्कुल डिफरेंट है। दूसरे प्रोफेशंस में या सेल में क्या होता है, सामान सिर्फ बेचा जाता है। वेस्टीज में मैक्सिमम काम आफ्टर सेल होता है, मतलब सामान बेचने के बाद। यदि आपने अपनी डाउनलाइन को बोला इस बिजनेस में आप 1 लाख कमाएंगे 3 से 5 साल में, तो आपको अपनी डाउनलाइन के साथ काम करना है। परचेज के बाद ही काम होता है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ परचेज नहीं होती। परचेज तो एक माध्यम है आपको इस बिजनेस में आगे लेके जाने का। प्रोडक्ट पर फोकस नहीं करना। आज कोई प्रोडक्ट आपकी डीएलसी पे ऊपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो यूं कहता हूं, प्रोडक्ट ना भी मिले, आपको हर महीने 3000 रुपए यानी 100 पीवी का सामान लेना है। 3 साल के आखिर में आपकी इनकम 1 लाख हो जाएगी। वो बिलीफ आपको डालना है अपने ऊपर। क्लोजिंग के बाद हम बात करेंगे, आज मैंने कहा आपके पास ब्रेन पावर, बाइंग पावर या ड्रीम पावर, तीनों में से एक का होना बहुत जरूरी है। ब्रेन पावर होगी तो आप चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। बाइंग पावर होगी, आपको 100 पीवी परेशान नहीं करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बोलूंगा, 4 महीने में आप ये बाइंग पावर अपने में डाल सकते हैं। ये सिर्फ 4 महीने का रोना होता है कि प्रोडक्ट महंगे, ये सब कैसे, मैं आपको समझाऊंगा आज। आप बिल्कुल इस चीज को आज लेकर जाएंगे। 4 महीने के एक्शन प्लान में आप यहां से ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट आपके पास आजीवन फ्री। ड्रीम पावर, सपने हैं, प्रोडक्ट महंगे कभी नहीं लगेंगे माय डियर फ्रेंड्स, ना ही प्रोडक्ट महंगे हैं। पर तर्क वितर्क नहीं करूंगा, प्रोडक्ट आपको अगर महंगे लगते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो इसलिए है क्योंकि आपके सपने अभी छोटे हैं। आप सपने देखते हैं गाड़ी के, आप सपने साइकिल के क्यों नहीं देखते माय डियर फ्रेंड्स? पैदल चलकर भी अपना डिस्टेंस तय कर सकते हैं। आज आपको यहां से मुंबई जाना हो, कैसे जाएंगे? आप साइकिल पर जाएंगे या एरोप्लेन से जाएंगे? आप कहेंगे एरोप्लेन से जाएंगे। तो अब फिर अपने सपने क्यों छोटे करते हैं, सपने भी बड़े देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स? तो प्रोडक्ट भी आपको लेने पड़ेंगे। 3 से 4 महीने में प्रोडक्ट्स फ्री होने वाले हैं। अब आपने पहले 2 तारीख से 13 तारीख तक आपको 40% बिजनेस करना है। किन प्रोडक्ट पे फोकस करना है? सप्लीमेंट्स पे, डेली नीड, पर्सनल केयर, ओरल केयर, होम केयर प्रोडक्ट्स पे। आयुष शांति प्रोडक्ट्स फॉर
जिसके आप लोगों की जिंदगी बेहतर करेंगे। इसके बाद आता है टाइम 14 तारीख से 23 तारीख तक, जहां पर आपको प्रोडक्ट्स पर फोकस करना है। सप्लीमेंट्स, कंज्यूमेबल, कलर कॉस्मेटिक्स में भी मिस्ट्रल और मिलान आपको बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स देते हैं। वुमेन प्रोडक्ट्स पर, वुमेन हाइजीन के ऊपर, महिलाएं आज घर में मैक्सिमम काम करती है, उनकी सेहत पर आपको ध्यान देना है। और एंड की तरफ 24 तारीख से 30 तारीख के बीच में आपको हाई एंड प्रोडक्ट्स पर काम करना है, आपको डेली नीड के ऊपर काम करना है, आपको स्कीम ऑफर पर काम करना है, गिफ्टेबल प्रोडक्ट्स पर काम करना है, बहुत सारी प्रमोशंस होती हैं उस पर काम करना है। कुछ अपनी आप अपने लेवल पर स्कीम बना सकते हैं, लिमिटेड पीरियड ऑफर, ये सब ऑफर आप उनको वो स्कीम दिखा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, क्लोजिंग्स को ध्यान में रखेंगे तभी आप इस बिजनेस में बेहतर बन पाएंगे। मैंने कहा आपको इस बिजनेस में कुछ स्ट्रक्चर पे काम करना है। कैसे, क्या स्ट्रक्चर? ब्रॉन्ज के लेवल पर आपको 3 लाइन पर काम कीजिए। सिद्धार्थ सर बिल्कुल 6 लाइन पर काम करना सिखाते हैं, पर शुरू के 3 महीने आपको 3 लाइन पर काम करना है। 3 से 4 महीने में आप ब्रॉन्ज बन सकते हैं, बिल्कुल एक्यूमुलेशन के माध्यम से। 3000 पीवी में ब्रॉन्ज बनिए। और माय डियर फ्रेंड्स, आपकी अगर मैं इनकम की बात करूं तो आपको इनकम आएगी 8676 माय डियर फ्रेंड्स। सिल्वर के लेवल में आपको 4 लेवल पर काम करना है। टाइम फ्रेम 4 से 8 महीने में सिल्वर बन सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे लोग बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते? 6000 पीवी का बिजनेस करेंगे तो 11000 के आसपास की इनकम आएगी। यही 12000 के आसपास अगर करेंगे तो एलओबी भी आएगी और 26000 के आसपास इनकम आ सकती है। एक गोल्ड आज वेस्टीज में 5 लाइन पर काम करना चाहिए, 8 से 12 महीने में गोल्ड। और माय डियर फ्रेंड्स, 12000 पीवी के साथ आप यहां से 36000 से 50000 की इनकम कमा सकते हैं। बहुत सारे गोल्ड इससे भी ज्यादा कमा रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जब थाईलैंड ट्रिप में गया था, बहुत सारे स्टार्स गोल्ड वहां पर मैंने देखे, और आप भी आ सकते हैं, आप भी गए होंगे, आप भी जा सकते हैं। सिर्फ अपने सपनों को बड़ा कीजिए। आज एक स्टार वेस्टीज में 1 लाख के आसपास कमा रहा है माय डियर फ्रेंड्स, 12 से 1 साल के से 2 साल के अंदर अंदर क्राउन। और मैं तो बहुत जल्दी देखता हूं, बहुत सारे मैंने क्राउन देखे हैं जो बहुत जल्दी बनते हैं। बहुत सारे यूथ देख रहा हूं मैं क्राउन। माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस में अगर हम स्ट्रक्चर के ऊपर सही तरीके से काम करेंगे तो सक्सेस भी मिलेगी, और आपको इस बिजनेस में कोई हरा नहीं सकता। सिर्फ आपको इस बिजनेस में एक विजन लेना है, एक सपने लेने हैं। यहां पर जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग अपने वीडियो कर रहे हैं, एक ही चीज का विजन रखिए। अगर एक व्यक्ति वेस्टीज में सक्सेस ले सकता है तो मैं क्यों नहीं ले सकता? बिल्कुल, आज चाहे ऋचा मैम हो, चाहे अंजलि मैम हो, चाहे रेखा मैम हो, आप एक विजन लेकर चलिए कि अगर एक व्यक्ति यहां पर आज सेमिनार कर रहा है तो कल मैं भी करूंगा। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब भी हम किसी बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। एक जाने की लाइफ में नहीं आते, सबकी लाइफ में आते हैं। चैलेंजेस जो होते हैं ना, वो हमारे बिजनेस का एक पार्ट होता है, पर उनसे बाहर हमें कैसे आना है वो हमें आर्ट सीखना पड़ता है। और सीखते हैं हम लोग कि हम पार्ट ऑफ लाइफ जो हमारे चैलेंजेस है उसको हम आर्ट ऑफ लाइफ से कैसे बाहर आए। और जब हम वेस्टीज का फॉर्म भरते हैं तो कोई ना कोई सपना लेके तो भरते हैं कि मैंने कल को ये गाड़ी लेनी है, या मैंने कल ये घर बनाना है, या मैंने अपने बच्चों को वहां पढ़ाना है। उन सपनों को हमेशा अपनी आंखों में संजोए रखिए, बनाए रखिए। लोगों की ना आपको कभी परेशान नहीं करेगी। वो ना तब परेशान करती है जब हमारा कोई सपना नहीं होता, हम किसी के कहने पे फॉर्म को भर देते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और पांडे सर तो हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है। जो एक गार्ड से क्राउन डायरेक्टर तक का सफर उनका भी को आसान नहीं रहा होगा, उन्होंने उन चैलेंजेस को फेस किया, वो अच्छे से जानते हैं। बस हम लोगों को आगे बढ़ना है, सक्सेस को पाना है और चैलेंजेस को फेस करना है। बहाने बना सकते हैं। देखिए, एक चीज बोलूंगा, कोई व्यक्ति आज अगर यहां पर है, वो अगर गरीब है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मैं एक चीज बोलूंगा, सपने बड़े होने चाहिए। आपके सपनों पर आपका हक है और किसी का औकात नहीं है। एक चीज बोलूंगा, बहुत सारे लोग कहते हैं होता नहीं है, विश्वास नहीं करते, फैमिली नहीं मानती, पेरेंट्स नहीं मानते। एक ही चीज, वेस्टीज में कहानियां काम करती हैं। अगर पांडे सर कर सकते हैं तो यहां बैठे हर व्यक्ति कर सकता है। ये जबरदस्त टीम है आपकी। पांडे सर ने जब मुझे बोला कि आपको टाइम देना है, थाईलैंड से लौटने के बाद पांडे सर का फोन आया कि सर मैं आपसे टाइम लूंगा। और बिल्कुल, आज शाम को मेरे 2 गेस्ट के साथ मीटिंग थी, पर मैंने कहीं ना कहीं उनके साथ एडजस्ट किया, कल पे डाला। कल मैंने बोला कि हम टीम की मीटिंग करेंगे 9 बजे, और आज अपनी टीम को भी यहाँ लाए। आज मुंबई से भी हैं यहाँ पर, शिलोंग से भी हैं यहाँ पर, बंगाल से भी हैं यहाँ पर, मुर्शिदाबाद से हैं यहाँ पर हमारे लोग, कहीं ना कहीं घाना में भी काम कर रहे हैं, फिलीपींस में भी काम कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज बोलूंगा आपको आपकी औकात वो नहीं है जो लोग दिखाएंगे। अपने आप को ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में रेगुलर कर लीजिए।
और लोगों को उनकी औकात दिखाइए। माय डियर फ्रेंड्स, आज पांडे सर को मैं सैल्यूट करूंगा। सोच के देखिए सर, आज आप अगर ना होते इस वेस्टीज में तो कैसे मेरा विश्वास वेस्टीज से बढ़ता। मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानता हूं। आज शिबानी मैम मेरी राखी सिस्टर हैं, मेरी इंस्पिरेशन है। माय डियर फ्रेंड्स, आप एक व्यक्ति को अपनी लाइफ में इंस्पायर मान लीजिए और उसके कदमों पर चलते जाइए। माय डियर फ्रेंड्स, जहां जहां जैसे जैसे वो जा रहा है, मैं एक चीज बोलूंगा, उसकी पर्सनल लाइफ पर फोकस मत कीजिए, उसके काम पर फोकस कीजिए। क्या कर रहा है वो, कैसे ट्रेनिंग कर रहा है, उसको देखते हुए माय डियर फ्रेंड्स आप भी इस मुकाम पर आ सकते हैं। थैंक यू पांडे सर एंड एंटायर टीम। थैंक यू सर, थैंक